गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कनाडा। तो आज है वेंसडे और आज जल्दी छुट्टी हो गया। समय आवर्स यहाँ पे मिलते हैं, कंपनी प्रोवाइड करती है। मतलब कुछ दिन 8 आवर्स की शिफ्ट होती है तो पहले भेज देते हैं, 2 घंटा पहले भेज देते हैं। तो आज 1:30 बजे हैं, अभी 1:30 हो गया और मैं निकल चुका हूँ घर के लिए। अभी मैं हेयर कट करवाने जाऊँगा, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। तो बेसिकली आज का वीडियो होने वाला है यहाँ पे आने के बाद पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढना है और कैसे पार्ट टाइम जॉब्स मिलते हैं यहाँ पे। तो वैसे बेसिकली क्या होता है, जब अपना वीज़ा आता है ना, स्टूडेंट्स का वीज़ा आता है, तो उसके बाद सबसे पहले टेंशन 2 चीज़ों की होती है। एक तो अकोमोडेशन, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे आने के बाद कितना जल्दी मिले और कैसे मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, मुझे पार्ट टाइम जॉब कैसे मिला और विद इन 2 वीक्स में मुझे मिल गया था। कितना इजी होता है पार्ट टाइम जॉब ढूंढना यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कैसे जितना जल्दी हो सके ढूंढ सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले तो अगर आपने अकोमोडेशन फाइंड आउट कर लिया तो अच्छा है। तो जितने भी आपके रूममेट्स होते हैं ना, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे पूछे कि अगर कोई खाली वैकेंसी हो जहाँ पे वो काम करते हैं तो थोड़ा हेल्प मिल जाता है। क्योंकि पता क्या, यहाँ पे आने से मतलब आते ही ना, जितना ज़्यादा आप कनेक्शन बनाओगे ना, जितने ज़्यादा कनेक्शंस बनाओगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। कि अगर जहाँ पे भी आप रहते हो ना, उसके आसपास आप जितने स्टोर्स हैं, जितने कैनेडियन इंडियन डजंट मैटर, कोई भी हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पे जाके आप सुपरवाइजर से, मैनेजर से बात कर सकते हो या रेज्यूमे छोड़ सकते हो वहाँ पे। रेस्टोरेंट में ऐसे ही चलता है, आप रेस्टोरेंट विजिट करो, वॉक इन करोगे और अपना रेज्यूमे वहाँ पे छोड़ सकते हो। अगर वहाँ पे मैनेजर नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है तो जितने आपके आसपास है वहाँ पे सबसे पहले आप ट्राई करो ईजिली, मतलब विद इन 1 वीक में आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर दो, ताकि एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपको एक जॉब मिल जाए। तो क्या है ना कि यहाँ पे कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि वे हाउस के जॉब्स हो गए जहाँ पे आपको सेफ्टी शूज़ लेने पड़ते हैं। उसके अलावा कुछ भी, जैसे कि फोकलिफ्ट का हो गया जॉब, उसमें आपको लाइसेंस चाहिए होता है। तो 2 टाइप्स की जॉब है। एक तो मतलब जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, इवन कि सिक्योरिटी के लिए भी आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। रेस्टोरेंट्स हो गए, वॉलमार्ट, ये सब जितने ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, वहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हाँ, तो मैं बात करता हूँ कहाँ पे आपके पैसे नहीं लगेंगे जॉब अप्लाई करने के लिए। पैसे तो कहीं भी नहीं लगेंगे, लेकिन जॉब्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए आपको कुछ स्पेंड करना पड़ता है, चाहे वो शूज़ को लेके हो गया या लाइसेंस को लेकर हो गया। तो ये सब, जैसे कि अगर आप सिक्योरिटी की जॉब चाहते हो तो उसमें आपको तो लाइसेंस चाहिए। मुझे ना यहाँ पे आने के बाद कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ था जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए, इवन कि नॉक बी के लिए भी। यहाँ पे रिकमेंडेशंस बहुत चलते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस है ना तो बहुत इजीली आपको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अगस्त में आया था, मिड अगस्त में आया था। मैं जो फर्स्ट जॉब था अमेज़न वेयर हाउस का था और इजीली मिल गया था, क्योंकि जहाँ पे मैं आता था, मैं भैया के साथ, उनका फ्रेंड था, तो वो पहले अमेज़न वेयर हाउस में टीम लीडर था। तो उसके तब वो जॉब नहीं करता था, वो छोड़ चुका था, लेकिन स्टिल उसके रेफरेंस से मुझे वहाँ जॉब मिल गया। तो जो फर्स्ट जॉब था अमेज़न वेयर हाउस में मैंने किया, अप्रॉक्स 2.5 ईयर तक मैंने वो कंटिन्यू किया। उनकी वर्क परमिट पे आने के बाद भी पार्ट टाइम किया मैंने। मैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट में था, तो मुझे इजीली 5 डेज़ की शिफ्ट मिलती थी, 4 आवर्स ईच डे। तो 20 आवर्स में इजीली हो जाते थे। 20 से ज़्यादा ही होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं करता था मैं, मतलब 21, 22, 23 तक चलता है। तो मैंने जब जॉब अप्लाई किया था उसके 1 हफ्ते के अंदर मुझे जॉब मिल गया था। तो मैंने कंटिन्यू किया। और जब मैं समय ब्रेक था ना, तो उसमें जैसे 4 मंथ्स का ब्रेक होता है, तो उस टाइम भी मैंने जॉब वो छोड़ा नहीं था, मैंने वो पार्ट टाइम कंटिन्यू किया। उसके साथ ही मैंने एक फुल टाइम जॉब ढूंढा था, वो भी वेयर हाउस का था। तो ऑब्वियस बात है कि अगर आपके पास एक पार्ट टाइम जॉब है जो आप कर सकते हो एक फुल टाइम जॉब के साथ, तो नहीं छोड़ना चाहोगे अगर आप स्टूडेंट हो तो, क्योंकि फ़ीस भी देना होता है और एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं। तो मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ था जॉब ढूंढने में, ईज़िली मिल गया था। तो
सेकंड जो चीज़ है वो आप लाइसेंस सिक्योरिटी का, तो चाहे आपको जॉब मिल भी गई है नहीं भी मिली, बेटर है कि आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो। मतलब अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो मतलब अगर आप कर सकते हो तो, अदरवाइज पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते हो सिक्योरिटी का, क्योंकि वहाँ ऐसा है ना 2 दिन की शिफ्ट में आपको इजीली 20 आवर्स मिल जाते हैं। मैं लगा था अमेज़न वेयर हाउस में, तब मैं एजेंसी के थ्रू लगा था, तब एजेंसी के थ्रू ही वो हायर करते थे पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को। और तब जो पे था वो 15.25 देते थे, 15.25 सेंट्स, तो मुझे इजीली 20 आवर्स मिल जाते थे। उसके बाद में मैंने जो समर वेकेशन था उसमें वेयर हाउस में ही काम किया, तब मैंने 40 आवर्स किया और 40 + 20 तो 60 आवर्स हो जाते थे समय का टाइम, जब वेकेशन था, अपना एकेडमिक ब्रेक था। तो यहाँ पे जो सबसे इजी वे है ना, सबसे पहले तो आप एक अपने आसपास जितना भी स्टोर्स हैं, सबसे पहले आप देखो कमर्शियल एरिया कहाँ पे है आपके पास, सबसे नज़दीक हो। इसके साथ ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपको मतलब स्किल जॉब के लिए स्किल जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा जो अनस्किल होता है, अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं, जैसे कि वेयर हाउसेस के जॉब्स हो गए, सिक्योरिटी के हो गए जिसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, और स्किल्ड वाले वही जैसे कि आप IT, सॉफ्टवेयर, अकाउंटेंट्स, ये सब। तो आप अपने अपने आसपास सर्च करो एजेंसी का, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कौन सी है, वहाँ पे जाके आप उनको रेज्यूमे दे दो कि आपके ये टाइमिंग्स है, और तो उस हिसाब से आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, अपना रेज्यूमे दे सकते हो। तो जो एजेंसीज होती है ना, उसमें 80 से 90% चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ से जॉब मिल जाता है। और पहली बात यह है कि हाँ, पैसा नहीं देना, यहाँ पर पैसा लेते भी नहीं है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जब आप एजेंसी में अप्लाई करते हो तो आपको जॉब मिल जाती है। तो जो मुझे स्टार्टिंग का पे स्टार्ट हुआ था 15 के आसपास है, उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा 2 साल तक। और यहाँ पे पता क्या होता है, जैसे मतलब आप किसी भी कंपनी में हो ना, यहाँ की कंपनी मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हो ना, तो हर 6 मंथ बाद इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे जब मैंने अमेज़न छोड़ा ना, तो मैं 21 समथिंग था, $21.25 था। तो कहाँ मैंने 15 से स्टार्ट किया था, और जब मैंने ख़त्म किया, जब मेरी स्टडी ख़त्म हुई, तब तक मुझे 21 मिलते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बेसिक पे ही मिलता है स्टूडेंट्स को, अगर आप अच्छी कंपनी में हो। और डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा लोकेशन है, और उसके साथ ही कंपनी पे। तो हाँ, आप 20, 21, 22 तक अर्न कर सकते हो पर आवर एज अ स्टूडेंट, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब्स में। तो बस यही था आज का वीडियो। उसके साथ ही मैं इस वीकेंड पे आपको उबर ईट्स करके दिखाऊंगा कितना मिल जाता है यहाँ पे, और साथ ही फर्स्ट टाइम होगा, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ कि कैसे स्टूडेंट मतलब उबर ईट्स करते हैं यहाँ पे, वो भी वॉकिंग। गाड़ी तो है मेरे पास, लेकिन मैंने गाड़ी से नहीं करा, मैंने वॉकिंग करा है। डाउनटाउन में करूँगा, टोरंटो डाउनटाउन में। तो देखते हैं क्या वहाँ का सीन है और कितने अर्न हो जाते हैं। बेसिकली तो यही है ना कि अगर स्टूडेंट वहाँ पे जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तो कितना अर्न कर सकता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा। और हाँ, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वो इंस्टा की आईडी आपको शो हो जाएगी।